और देखिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा मंडराने लगा है। अगले हफ्ते एंटी न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा नेटो। वॉर एक्सरसाइज में परमाणु बम ले जाने में सक्षम प्लेन होंगे शामिल और हर साल एंटी न्यूक्लियर एक्सरसाइज करता है नेटो। हालांकि हर साल करता है, लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग है। आप समझिए इस बात को कि किस खतरनाक पड़ाव पर यह युद्ध आ चुका है। परमाणु बम की धमकियां दी जा रही हैं। रूस की तरफ से पहले ही कह दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है, उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। रूस की रक्षा के लिए कुछ भी कदम उठाएंगे। परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा अब रूस यूक्रेन का युद्ध नजर आ रहा है। अगले हफ्ते एंटी न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा नेटो, जिसमें वॉर एक्सरसाइज में परमाणु बम ले जाने वाले सक्षम प्लेन भी शामिल होंगे। और हर साल हालांकि ये किया जाता है, लेकिन इस साल बात कुछ अलग है। तो वहीं यूक्रेन पर पुतिन की बमबारी ने वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन अब बजा दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन इसलिए क्योंकि ग्रुप 7 देशों ने, जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है, उसने पुतिन को धमकाया है कि अगर न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ग्रुप 7 की इस धमकी का जवाब पुतिन ने यूक्रेन पर फिर से ताबड़तोड़ बम बरसा कर दिया। यानी अब तय हो गया कि वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा और इसकी तारीख तय करेंगे तो सिर्फ पुतिन। पुतिन का परमाणु फैक्टर, वर्ल्ड वॉर 3 का नया चैप्टर। G7 ने पुतिन को धमकाया, रूस ने यूक्रेन पर बॉम्ब गिराया। पुतिन लेंगे खतरनाक फैसला, वॉर अब फुल एंड फाइनल। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है। यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर पुतिन ने नाटो देशों को खुला चैलेंज दे दिया है। इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब पुतिन के खिलाफ मंगलवार को G7 देशों ने बैठक बुलाई। एक तरफ G7 देश अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए युद्ध की रणनीति तैयार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। G7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के अटैक को लेकर पुतिन को धमकाने वाला मैसेज भेजा। कहा अगर युद्ध में केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन पुतिन ने भी G7 की धमकी का जवाब देने में देर नहीं लगाई। पुतिन ने इसका जवाब मंगलवार को ही यूक्रेन पर बॉम्ब गिरा कर दिया। पुतिन का भी मैसेज क्लियर था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 का यह मैसेज है तो वो भी इसके लिए तैयार है। यूक्रेन को जहां इस युद्ध में नाटो देशों का समर्थन मिला, तो वहीं रूस के लिए बेलारूस भी इस युद्ध में कूद पड़ा। बेलारूस यूक्रेन और यूरोप की सरहद पर है और यही वजह है कि G7 की मीटिंग में जब ज़ेलेंस्की शामिल हुए तो इसका खौफ भी उनके बयानों में दिखा। В кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. पुतिन ना तो G7 की चेतावनियों की परवाह कर रहे हैं, न ही नाटो देशों की। पुतिन तो इस वक्त सिर्फ बदले की आग में जल रहा है और यही वजह है कि केर्च ब्रिज पर अटैक के 48 घंटे बाद ही पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के बड़े शहरों पर जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन के हर उस बड़े शहर को पुतिन ने तबाह कर दिया जिससे यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान दिखे। यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस मिसाइल, ड्रोन से इतने अटैक कर रहा है कि पूरे यूक्रेन में या तो आग का बवंडर दिख रहा है या फिर शहर से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है।
रूस ने लेटेस्ट अटैक यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया और लवीव शहर पर किया है, जहां एक बार फिर बम बरसाए गए। यूक्रेन पर रूस के इन हमलों को नाटो देश भी चैलेंज के रूप में देख रहा है। Because if Putin wins, that is not only a big defeat for Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. इधर ब्रिटेन के खुफिया चीफ का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और उसके सैनिक भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अगर ये दावा सही है तो सवाल उठता है कि कहीं हार के दबाव में क्या पुतिन कोई खतरनाक फैसला करने वाले हैं? क्या वो फैसला परमाणु अटैक का हो सकता है? ये कयास भी इस बात से पुख्ता हो जाते हैं क्योंकि मंगलवार को ही पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी के साथ मीटिंग की थी और न्यूक्लियर वॉर पर चर्चा की थी। Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счет снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности и сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене, на мировой арене. न्यूक्लियर अटैक को लेकर हर तरफ माहौल बना हुआ है। पुतिन की न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी को भी न तो नाटो हल्के में ले रहा है और न ही यूक्रेन। लेकिन अब ये जंग परमाणु हमले की तरफ ही बढ़ रही है, जिसका खमियाजा न सिर्फ यूक्रेन और यूरोपियन देश भुगतेंगे बल्कि रूस के लिए भी न्यूक्लियर वॉर खतरे की घंटी ही साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने यहां पर देख ली है। सवाल मेरा रहेगा मेजर जनरल एसपी सिन्हा से, थर्माइट बम हमने देखा, हमने वैक्यूम बम देखा, हमने नाइट्रोजन बम देखा, क्या अब न्यूक्लियर की बारी है? देखिए, न्यूक्लियर बम यदि न्यूक्लियर ऑप्शन मिस्टर पुतिन लेते हैं तो पहली बात तो ये होगी कि ये पूरे वर्ल्ड वॉर का घोषणा हो गया और फिर पूरे विश्व में तबाही होगी। हिरोशिमा और नागासाकी में हमने देखा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक का क्या परिणाम होता है। अभी तक वहाँ के जनरेशन्स जो हैं वो पूर्ण रूप से हेल्दी पैदा नहीं लेते हैं और हेल्दी नहीं रहते हैं। तो पुतिन मेरा ख्याल है ऐसा स्ट्रेटजिक ब्लंडर करेंगे ये कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है। बट ये शैडो बॉक्सिंग और स्ट्रेटजिक थ्रेटनिंग, स्ट्रेटजिक मैसेजिंग चलता रहेगा और शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा। और जब तक यूक्रेन या तो सरेंडर न करे या कोई यूनाइटेड नेशंस या हिंदुस्तान ऐसा पहल करे कि वॉर ख़त्म हो। लेकिन वॉर ख़त्म होने का एक ही तरीका है कि जैसे रूस ने 4 कंडीशंस डाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा और नाटो गारंटी दे कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो के सदस्य बने हैं वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे रूस की तरफ। यदि ये 2 चीज होता है और पुतिन कहते हैं कि हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम जेलेंस्की को बाहर नहीं फेंकेंगे, तो यदि ऐसा होता है तो संभावना समझना चाहिए, संभावना बहुत सारी बनती है। कर्नल शिवदान सिंह जी, अगले हफ्ते न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा नेटो, हालांकि हर साल होती है, लेकिन ये वाली कितनी अहम है, क्या उम्मीद? देखिए, नेटो इस तरह की एक्सरसाइजेज करके इस युद्ध को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं और इसका सीधा असर यूक्रेन की स्थिति पे पड़ता है। और यदि वो नेटो इस तरह की एक्सरसाइज करता है तो रूस ऑटोमेटिकली अपनी पूरी तैयारी करेगा। हालांकि सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में करीब 4 लाख लोग मारे गए थे और वहां के साइड इफेक्ट्स, जैसा कि जनरल सिन्हा ने कहा है, अभी तक वहां देखे जा सकते हैं। और इसीलिए यहां पर 100 बार सोचना होगा इस तरह का कदम उठाने से पहले। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर अलग अलग मिसाइलों और बमों से अटैक कर रहा है। यूक्रेन को तबाह करने में जो बम अहम साबित हो रहे हैं वो आसमान से आग की तरह बरसते हैं। रूस के इस अग्नि वर्षा बम का नाम थर्माइट है, जिसका भी जिक्र किया था, जो ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि कहा जाता है कि यह बम बेहद घातक भी है, जिसकी वजह से इस वक्त यूक्रेन दहल उठा है।
रूस यूक्रेन युद्ध में अग्निकांड। ज़ेलेंस्की के देश को जलाने वाला रूसी प्लान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है कि रूसियों ने यूक्रेन को परास्त करने के लिए थर्माइट बम का इस्तेमाल फिर शुरू कर दिया है। क्रीमिया के ब्रिज पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन को 10 दिन के भीतर सरेंडर करवा देने की ठानी है। इसलिए अब युद्ध में दिख रहा है पुतिन का सबसे क्रूर चेहरा। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि यूक्रेन के आसमान में रूस ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। और इस दफा रूस के निशाने पर है यूक्रेन का शहर निकोपोल। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेन पर थर्माइट बम दागा जा रहा है। थर्माइट बम एक झटके में इंसानी हड्डियों को जला देता है। थर्माइट बम को रूस 9M22S रॉकेट के जरिए फायर कर रहा है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसके इस्तेमाल को लेकर पहले भी चेतावनी दी है। इस बम के जरिए भले ही तुरंत मौत ना हो, लेकिन ये स्किन को जला देता है। बम इतना खतरनाक है कि इसे युद्ध क्षेत्र में रखा तक नहीं जाता, लेकिन अब युद्ध विजय की मंशा से पुतिन ने इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस खतरनाक हथियार का आखिरी दफे इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर में तानाशाह हिटलर ने किया था, जिसमें करीब 25,000 लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर वही दर्दनाक थर्माइट बम पुतिन के जखीरे से निकल आया है और ला रहा है ज़ेलेंस्की के मुल्क में जलजला। बिल्कुल सही कहा। इस शब्द का इस्तेमाल जो यहां पर किया गया है, जलजला। थर्माइट बम कुछ है ही ऐसा। अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि रूस जिस थर्माइट बम का इस्तेमाल कर रहा है, आखिर वो कितना खतरनाक है, कितनी तबाही ला सकता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड मिलाकर यह बनता है, जो इसे और बेहद घातक बनाता है। एक चिंगारी भी बड़ी आग लगाती है। तापमान 2400 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप सोचिए 50 में क्या होता है, 100 में क्या होता है, और 2400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। स्टील कंक्रीट जलाकर उसमें छेद करने की ताकत है, और इसलिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी इमारतों को मिनटों में यह राख में तब्दील कर देता है। शरीर को भेदता हुआ हड्डियों तक ये पहुंच जाता है। घायलों का इलाज भी होता है मुश्किल। अगर ये बम यहां पर गिरता है तो वहां पर जो घायल हुए होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। रिहायशी इलाकों में दहशत के लिए इस बम का इस्तेमाल किया जाता है। थर्माइट बम का इस्तेमाल एक युद्ध अपराध है, जिसे क्रिमिनल वॉर कहा जाता है, वॉर क्रिमिनल कहा जाता है। 9M22S रॉकेट से ये फायर होता है। ये एक रॉकेट का टाइप है जिसके जरिए इस बम को टारगेट पर फायर करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए।